हमारी अन्न की प्राप्ति हो और पैसा आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, काम इसलिए करते हैं कि पैसा आए मेरे पास, और पैसा जो आता है वो पैसा लाने का जो जरिया हमारा काम करने का हमारी जरूरी नहीं है, मजबूरी है। परिवार को देखना है और उसके साथ लालन पालन की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए हम काम, नौकरी या व्यवसाय कुछ भी कर लेते हैं, और उससे काम करने से मेरे पास पैसा आता है, और पैसा आता है तो क्या होता है, ये खर्च हो जाता है। खर्च करना हमारी क्या मजबूरी है, और इस खर्च को करने के लिए हम कहाँ जाते हैं। ये खर्च हमारी कोई नई बात नहीं है, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी होती आ रही है, और इस खर्च करने वाले को कहते हैं कस्टमर, ग्राहक। और जब हमारे ग्राहक भाई किसी भी सामान को खरीदे जाते हैं तो पास के दुकानदार के पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं। ये भाई भी सामान को नहीं बनाते हैं, ये भी कहीं से लाते हैं, और ये लाते हैं होलसेलर से। होलसेलर भी भाई सामान नहीं बनाते हैं, ये भी अपने से बड़ी जगह से लाते हैं, ये लाते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये भी भाई सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं सीएनएफ से, जो राज्य स्तरीय होते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और इनका संबंध होता है मैन्युफैक्चर से। अपने पास सामान आने का यही जरिया है, कंपनी हमें सामान बनाती है और इनके माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाती है। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वास्तविक जीवन में हम जो कर रहे हैं उसी चीज को यहाँ पर दर्शाने का हमारी प्रयास हो रही है। जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 50 रुपए में तैयार करती है, और जब वो ग्राहक तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेगी, तो ये भाई भी यहाँ पर बैठे हैं कुछ लेने के लिए, कोई सेवा भाव से नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भाई 3 रुपया लेते हैं, होलसेलर 5 रुपया लेता है, रिटेलर भाई 10 रुपया लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ तक आके हो जाती है 70 की, बट ये 70 में नहीं मिलकर 100 में मिलती है। क्यों? क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में एक और बहुत बड़ी कंपनी काम करती है। बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े क्रिकेटर, सीधे स्टार यहाँ से आके ऐड करते हैं, और कोई कहते हैं क्या, मेरे गोरेपन का राज कहते हैं। वो कहते नहीं है, दिखाते हैं। क्यों? कि हाँ, दिखाने से पैसा आता है। और कोई बोलता है ठंडा ठंडा, और हाथ में लेके एक बोतल और ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। बट क्या आप समझ सकते हैं क्या सही है? बिल्कुल नहीं। गलत प्रचार करके 30 रुपया अपने ग्राहक का ही जाता है। ये 30 रुपया किसी और का नहीं गया, सबने अपने फायदे दिया है, ये सीधा ग्राहक का जाता है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से युग का परिवर्तन होता है, और प्राकृतिक की एक मिसाल है, वो समय समय पर अपना परिचय देती है, बढ़ती है, पर अपना परिवर्तन करती है। जाड़े के बाद गर्मी का आना, गर्मी के बाद बरसात का आना, ये एक है परिवर्तन। आज यहाँ पर अर्थ जगत में एक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन इस तरह से हुआ, इस सिस्टम के ये जो कार्यक्रम जो चल रहा था, इसके 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट हुआ ग्राहक, दूसरा पार्ट हुआ कंपनी। अगर ग्राहक नहीं रहे तो कंपनी का सामान लेने वाला कोई नहीं रहेगा, और कंपनी नहीं रहे तो ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में क्या होती है कि ये दोनों का रहना जरूरी है। इनको हटा दिया जाता है, और इनको हटा देने के बाद में जो 50 रुपए खर्च होते थे, वो 50 रुपए खर्च होते थे। कंपनी कहती है मैं एक सिस्टम लाता हूं, मैं एक दुकान का निर्माण करता हूं, आप कुछ दूर आ जाएं और यहां से आप सामान लेंगे। ये वंडर वर्ल्ड पीक हुआ, जिसको हम पीयूसी के नाम से जानते थे। जो अपना पैसा 50 रुपया निकल जाता था, उनके घर में जाता था, वो 50 रुपया पुनः आपके पास 45 रुपया आपके पास आएगा। और ये 45 रुपया जो आपको नहीं मिलता था, 5% जो इसमें बचता है, वो कंपनी का विशेष खर्च है ट्रांसपोर्टिंग और डिपो पर। ये 45 रुपया जब आपके घर में आ रहा है, तो जब आपका जा रहा था तो ये धनवान हो रहे थे, इनकी वाहवाह हो रही थी, इनकी अच्छी कमाई हो रही थी। वो क्या आपके पास वापस आएगा? तो आपकी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और अपने पास 2 तरीका, एक पुराना बाजार करने का और दूसरा नया बाजार करने का। तो हम इसे कहते हैं बाजार करने का, इसे कहते हैं बाजार करने का सही तरीका। अगर इसी को सही तरीका, अगर इसी शब्द को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो होता है क्या? राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसका शॉर्ट नेम बनता है आरसीएम। ये आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, ये तो ब्रांड नेम है। इस कंपनी, इस ब्रांड को लेके आने वाली कौन है, हम उसके बारे में जानते हैं। इसको लेके आने वाले है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
और इस कंपनी के संस्थापक एक उच्चार विचार के, एक गांधी विचारधारा के इन्होंने एक कदम उठाया। हम भारत के लोगों को, भारत की जनता को वहां गांव-गांव में जाके उनको आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। और इसकी शुरुआत उन्होंने की 1970, ये कंपनी 1977 की है, जो भिलवाड़ा शहर राजस्थान की है। और इनकी मंशा थी, ये कंपनी 1986 में ये आ गई इंडिया के टॉप 10 में। और जैसे ये टॉप 10 में आई, कंपनी का बहुत सारा सामान विदेश जाने लगा, पैसे इनके पास बहुत आने लगे। लेकिन इनकी ख्यालत में जो बताया, इनकी ख्यालत गांधीवादी, ये कुछ देना चाहते हैं, भारत की जनता को देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने सन 2000 में की। लेकिन आप गौर कर सकते हैं, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में 2000 में कदम रखी। और ये कंपनी कपड़े बनाती थी। किसी गांव में जाके, घर घर जाके, हम अगर किसी को कपड़ा देते हैं, साल में 2 या 3 लेंगे, लेकिन उससे उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। और ऐसा ख्याल आया, उन्होंने 2 साल तक वो सर्वे किया मार्केट का, और 2002 में लेके आ गए एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। रोजमर्रे की जिंदगी में आने वाले, सुबह से रात तक, सोने तक, बाथरूम से किचन तक, वो हर प्रोडक्ट, कुछ चीनी को छोड़ के हर प्रोडक्ट हमारे यहाँ मौजूद है। अगर आज की डेट में प्रोडक्ट की बात करें तो अपने पास प्रोडक्ट की जो संख्या है वो लगभग 600 प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आरसीएम ब्रांड के नाम से वो दे रही है। इसलिए वो आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और अगर बात की जाए, अगर ये इस तरह की दुकान की बात की जाए, पूरे इंडिया में 10,000 प्लस है, 10,000 प्लस। इतनी बड़ी हस्ती किसी के पास नहीं है। अगर डिपो की बात करते हैं, जो डिपो जो कंपनी से डायरेक्ट माल उठा के देती है, वो अपने पास 1500 प्लस है। हर शहर में एक डिपो का होना निश्चित है। और अभी की स्थिति में ये जो है हर गांव में, हर घर में ये पहुंचने वाली है। आज इसका एक नया रूप आया है। ये आप जो देख रहे हैं पीयूसी, यहाँ पर एक आ गया है डिस्प्ले वॉल। और डिस्प्ले वॉल से क्या होता है, आपके हर किसी को वो सामान मुहैया कराया जाता है। तो इतनी सारी सामान लेके ये कंपनी अपने पास आई और आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती है। जानना चाहेंगे ये कैसे करती है? तो ये आपके एक छोटा सा, अगर बेस अच्छा है तो काम करे, एक छोटा, ये आपका एक आधार लेता है, आपके आधार, आपका बैंक अकाउंट, पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नॉमिनी का नाम, और आधार, बैंक अकाउंट, पैन और मोबाइल नंबर, इसके साथ ये आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ होता है। और आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है। ये आईडी जैसे ही जनरेट होगी, आप यहां से सामान का परचेजिंग शुरू करेंगे। करना क्या है? करना तो हमें वही है। आज अगर हम बात करें कि कैसे जाए और क्या करें, तो देखिए, 2 दुकान की मैं तुलना दे रहा हूं। ये एक बाजार की दुकान है और यहाँ पर ग्राहक, ये बैठे हैं, दुकानदार भाई बैठे हैं, ग्राहक सामान लेने जाते हैं, उनको एमआरपी मिलता है। यस, एमआरपी में सामान मिलता है। और किसी प्रोडक्ट की अगर 70 रुपए प्राइस है, तो एक अपना ये दुकान है। और अपने दुकान में जब आते हैं, यहाँ भी एक दुकानदार भाई बैठे हैं, यहाँ पर भी एमआरपी है। जो एमआरपी यहाँ पर 70 है, वो यहाँ पर 60 पे मिलती है। 10 रुपए का फर्क आता है। कितने का जी? 10 रुपए का फर्क आता है। और जब यहाँ पर आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है, इतना आधार, बैंक अकाउंट और आपका एक फोटो, ये आपका देने के बाद में आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है। यही सामान आपको मिलता है यहाँ पर स्पेशल प्राइस में। वो स्पेशल प्राइस कितने का होता है जी? ये स्पेशल प्राइस होता है 48 रुपए का जी। और 48 रुपए का आपका होता है, यानी कि इसमें से 12 रुपए और कम हो जाते हैं। और यही प्राइस जब होता है, कंपनी अपनी कहती है क्या, मैं आपको बोनस दूंगा आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और बोनस का रूप होता है बिजनेस वैल्यूम के आधार पर। यह 27 होता है। 27 बिजनेस वैल्यूम होने के कारण ये आपको 2 रुपए 70 पैसा और छूट मिलती है। अगर इतने पैसा आपका बच जाए, 24 रुपया जैसा आपको फायदा दिखने लगे, तो ये काम करने में कोई बुराई नहीं है। बट मन में एक बात आती है कि आप क्या इसको करें तो अपने पास में और
क्या फायदे हो सकते हैं? अगर हम संभाल लेंगे तो मेरे पास और कुछ फायदे होंगे क्या? ठीक है, मेरे पास पैसे कुछ आ सकते हैं, लेकिन आप गौर करेंगे जब भी यहां से संभाल लेंगे, पहला फायदा आपको मिलेगा शुद्ध एवं ताजा, शुद्ध एवं ताजा। दूसरा फायदा ये उचित मूल्य मिलता है, उचित मूल्य। आप शहर के, इंडिया भारत के किसी कोने में जाएंगे एक रेट में मिलेगा। तीसरा फायदा है पक्का बिल कटता है आपका, तीसरा पक्का बिल बनता है। चौथे में क्या होता है, जब भी आप यहां से लेंगे तो आपकी खरीदारी पर, जब भी आप खरीदारी करेंगे आपको मिलेगा 10% से 20% का छूट। ये छूट कोई सीजन पे नहीं होता है, सालों भर रहता है। और पांचवें में आपको मिलता है आपकी ही खरीदारी पर, आप जो भी खरीदारी करते हैं 10% से 32% का आपको मिलता है बोनस। ये बोनस बहुत अहम बात रखती है। और छठे में आपको मिलता है कैरियर बनाने का, कैरियर निर्माण, कैरियर निर्माण। और ये कैरियर निर्माण आप करेंगे तो आपके जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, यानी कि आपको मिलता है 3% से 8% की रॉयल्टी, और 1% से 5% का आपको मिलता है टेक्निकल इनकम। ये इनकम तो आता ही आता है। सातवें में क्या होता है, आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करती है, आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी आपके परिवार का पूरे ख्याल ये कंपनी रखती है। और इतनी सारी फायदा के साथ ये काम कर रही है, तो क्या इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हमें कुछ नहीं मिल सकता? बिल्कुल, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसको अगर 2 व्यक्ति का परिवार भी है तो उसको भी चलाने के लिए महीने का 2 से 3 हजार का खर्च आता है। मान के चले आपकी आईडी लग गई, आप यहाँ आ गए, और आपकी आईडी लगने के बाद में क्या होता है, आपको परचेजिंग करना पड़ता है, आप खरीदारी करते हैं। और इसमें जुड़ने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इसका फी नहीं है, आपको सिर्फ खरीदारी करनी है। और जैसे ही आप 2000 की खरीदारी करते हैं तो आपके घर में क्या होता है, 200 रुपए जैसा इनकम आता है। कैसे? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे कि इसमें इनकम आता है तो कैसे, इसमें इनकम आता है तो कैसे। और एक स्लैब के आधार पर, कंपनी का एक स्लैब है जिसके आधार पर वो पैसे का बंटवारा करती है किसी का भाई। अब यहाँ पर क्या होता है, 100 से 4999 का जब होता है तो आपको मिलता है 10%। जो ही आपका 100 रुपया से 4999 तक की खरीदारी होगी मिलेगा, यानी कि यहाँ आपको मिलेगा 200। जो ही आपकी कार्यक्रम आगे बढ़ेगी, आपको सामान अच्छा लगेगा। मनुष्य का एक नेचर होता है कि वो मुफ्त प्रचार करता रहता है, वो मुफ्त प्रचार करता है। बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान दिए, आपको सामान अच्छा लगा, आपने इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया, तो आपके साथ 2 लोग आ गए और ये लोग भी वही करेंगे, आपकी तरह से खरीदारी करेंगे और ये भी दोनों को बताएंगे। ये जो ही ये गाड़ी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, आपकी इनकम क्या होती है, 5000 की जैसे पार करेगी 12%, 10,000 को पार करेगी यहाँ पर 14%, जब ये 20,000 को आएगी आपको मिलेगा 16.5%, जब ये 40,000 की होगी, ये खरीदारी आपकी नीचे होती जाती है, परसेंटेज आपके बढ़ते जाते हैं। और जब ये 70,000 की जब आप पहुंचते, खरीदारी आपके पहुंचती है, सारे 21% मिलते हैं। 1,15,000 की जब होती है ये आपको 24% मिलते हैं। जब ये 170 की होती है आपको यहाँ पर सारे 26% मिलते हैं। 2,60,000 की जब हो जाती है यह 29% मिलते हैं। जिस दिन आप 3.5 लाख की खरीदारी आपके नीचे पहुंचती है या आपके 32% होते हैं। ये कंपनी का इनकम स्लैब है, इसी स्लैब के आधार पर आपके पैसे का बंटवारा होता है, आपको पैसे दिए जाते हैं और ये धीरे धीरे आपकी टीम का ग्रोथ होता है। क्यों? कि पैसे सबको आ रहे हैं, पैसे सबको आ रहे हैं। जब पैसे आते हैं, एक समय ऐसा आता है कि आपके नीचे 1,10,000 की खरीदारी हो जाती है और इधर आपके नीचे 60,000 की खरीदारी होती है। और जैसे ये खरीदारी हो गई, आप इसका मूल्यांकन करें, आप इसको टोटल करें, 1, 10, 60 और 2 आपका, यानी 1,72,000 की आपके नीचे खरीदारी होती है। 1,72,000 को पैसा इसका कितना बनना चाहिए? जब इनकम स्लैब में आते हैं
तो आप देखते हैं कि 170 कहाँ पे है, 172 है, 170 है, यानी 26.5% के स्लैब को आप टच करते हैं और यहाँ पर इनकम आता है 45,580। 45,580 रुपया आने के बाद 45,580 रुपया है और ये पैसा सबके बीच में बटेंगे। इस पैसे 45,580 रुपये का बंटवारा सब किसी में होगा जो जो जिस स्लैब पे होंगे। यानी आपके टीम का 2 पार्ट, एक पार्ट ए हुआ, दूसरा बी हुआ। मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही है क्या? आवाज मिल रही है? हेलो यस मिल रही है पूरा यस 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 मिल रही है। ओके ओके सर, धन्यवाद। जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, 45,580 रुपया आपके आए और जैसे ही पैसे आते हैं बंटवारा कैसे होता है, ये 1,10,000 को देखते हैं किस स्लैब पर, इसलिए कि टीम में पूरे लोग नहीं बटेगा तो आपका काम नहीं चलने वाला है। 1,10 को यहाँ पर जब टच करते हैं तो देखते हैं 70 से ज्यादा है और 1,15 से कम है, यानी कि इसकी 21.5% निकालते हैं। 21.5% जब निकालेंगे तो ये बनता है कितने का जी आपका? 23,650। ये आता है 23,650। अब 23,650 आपके एक टीम में यहां से यहां तक बांट दिए गए। ये पैसा बढ़ चुका है, इसलिए कि पैसे अगर किसी को नहीं आए तो काम नहीं चलेगा, कोई खरीदारी नहीं करेगा, कोई आपके सिस्टम में साथ नहीं होगा। तो पैसे का बढ़ता है। 60,000 को जब चेक करते हैं, 60,000 किस स्लैब में है जी? 60,000 को चेक करते हैं, ये 40 से ज्यादा और 70 से कम है, यह है 19% की। जब इसका 19% निकालते हैं तो यह बनता है आपका 10,400 का। कितना बना जी? 10,400 और 10,400 आपके बी टीम में यहां से यहां तक बांट दिए गए। ये 2 आइटम आपका बढ़ चुका है, ये बी में बढ़ गया। ये जब बढ़ जाने के बाद में इसको जब माइनस करेंगे 45,580 में से तो आपका बचता है 10,530। 10,530 ये क्या हुआ? ये आपका इनकम होता है। जो व्यक्ति सिस्टम को आते हैं उनकी इनकम होती है 10,530 का। अभी क्या हुआ कि हमारे दादा परदादा भी काम करते थे, एक दुकान से हम परचेजिंग भी करते थे, लेकिन हमें कभी वहां से कुछ छूट नहीं मिला। बट यहाँ पर आए तो कुछ दिन की खरीदारी करते गए, दिन पर दिन अपना पैसा बढ़ता है और 10,530 रुपया जैसे इनकम आएगी तो अपनी स्थिति सुदृढ़ होगी कि नहीं? क्यों होगी? क्यों कि काम किए तो पैसा आया, खर्च किए तो पैसा गया। काम किए तो पैसा आया, खर्च किया पैसा गया। और इस खर्चा में अगर क्या हम किए, एक चर्चा कर दिए। क्या किए जी? एक चर्चा किए। जैसे ही चर्चा करते हैं ये पैसा ऐसे फिर आ जाता है, आपके बैंक से पैसा निकलता है, दूसरे तरफ से खर्च करने से पैसा आता है। जब ही ये पैसा आता है आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है और आप क्या करते हैं, जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। जिस दिन काम आगे बढ़ती है, पैसे आएंगे, काम बढ़ेंगे। जब 3.5 लाख एक तरफ, 1.15 के आपके एक तरफ होती है, एक आपको आती है रॉयल्टी जैसी इनकम। क्या आती है जी? रॉयल्टी इनकम। ये आती है आपको 3% से 8% की, जो मिनिमम इसकी शुरुआत होती है 22,000 रुपये से महीने का और इसका मैक्सिमम होता है 50,000 रुपया। कहते हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी आज तक ये रॉयल्टी साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर को मिलते थे। क्या? साइंटिस्ट, सिंगर, राइटर को जिन्होंने काम किया एक बार, इनकम आई बार बार। आज नहीं भी है, इनकम आती है। और इसी तरह से हम काम करेंगे, हमारे जीवन के साथ भी होगा। नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों को मिलेगा, जो नॉमिनी में होंगे, जो इसके हकदार होंगे। और यह पैसा जब घर में आती है तो काम बढ़ती है। ये नेचर का एक रूल है। और यहाँ पर तीसरा इनकम, आपका दूसरा इनकम जो आता है कंपनी के टर्नओवर का 1% से 5%, ये इनकम मिनिमम होता है महीने का 50,000 रुपया। मिनिमम 50,000 रुपया। और इसके मैक्सिमम की बात की जाए तो वो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में ये यहाँ पूरा होता है। आप इस सिस्टम में देखें हमने किया क्या।
खरीदारी पहले भी करते थे, खरीदारी आज भी करते हैं। पहले घर से पैसा जाता था, आज घर से पैसा आता है, आज खरीदारी से पैसा आता है। जब भी अपने घर में पैसा आता है, अपनी स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपने घर में भी 50,000 रुपया जैसा इनकम आएगा, अपने घर में 1 लाख की इनकम आएगा, अपने घर में 3 लाख का इनकम आएगा। आज अगर बात करें तो हमारे गुरुदेव हैं वो सुरेंद्र वत्स सर, एक बार उनको नमन। और गुरुदेव के अकाउंट में प्रत्येक महीने की इनकम जो आती है 45,000 से ऊपर की। और एक उनके भी गुरुदेव थे, सीनियर थे, ओपी शर्मा सर। आज ओपी शर्मा सर नहीं है, उनके लड़के रवि शर्मा सर, और उनकी इनकम 50 लाख से ऊपर आती है। वो भारत के, वो अपने आरसीएम के स्टार डायमंड है। और आज ये कार्यक्रम जो मैंने आपके पास प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल संक्षेप में है। इसको जितना भी आगे जैसे लेके जाएंगे ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल हमारा, जैसे हम पढ़ाई करते थे, अपने बेसिक की पढ़ाई की शुरुआत हमने की जब हम स्कूल में गए, जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने हमें क ख ग घ पढ़ना सिखाया, उन्होंने ककहारा पढ़ना सिखाया। आरसीएम का ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हम करते हैं, इसका एक बेस है और ये हमारा ककहारा है, ये हमारा क ख ग घ है, ये हमारा एबीसीडी है। अगर इस एबीसीडी को पकड़ लिए तो बड़ी से बड़ी वर्णमाला तैयार कर लेंगे, बड़ा से बड़ा नेटवर्क बना लेंगे। ये प्लान अगर क ख ग घ हम सीख लिए तो कर सकते हैं। भैया जो नहीं पढ़े हैं वो भी इसको कर सकते हैं। कुछ नहीं है, क्या है, 7 गोले बनाने हैं। 7 गोले बना के आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, आप जुबानी बोल सकते हैं, आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और अपने जीवन को नहीं, अपने बच्चे के जीवन को संवार सकते हैं। अरे अपना जीना तो क्या जीना, हम जिए किसी और के लिए। यहाँ पर क्या है, आप एक के लिए नहीं, आप 2 के लिए, 4 के लिए, और स्थिति आती है हजार लोगों के लिए। आप इस सिस्टम में बने रहते हैं, उनको कुछ दिलाते हैं, खुद भी पाते हैं। इसी के साथ यह प्लान यहाँ पर इसकी समापन हो रही है। और मैं आग्रह करूंगा, मैं अपने सीनियर से, मैम से, कि कृपया आप आए और आगे का मार्गदर्शन दें। आप जय आरसीएम, आप साथियों को ओवर टू अल्पना मैम, आपकी एक जोरदार क्लैपिंग हो, सभी साथी एक साथ बने रहे और एक क्लैपिंग साथ। जय आरसीएम। थैंक यू जय। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्लान को प्रेजेंट किया। आपकी पूरी बोर्ड अच्छी से दिख रही थी, लिखे हुए हर एक छोटे बड़े वर्ड दिख रहे थे, और आपने बिल्कुल अपने टाइम से 2 मिनट पहले ही खत्म किया है इसको। तो बहुत सराहनीय आज का आपका प्लान रहा और बहुत ही इजीली वे में रहा। इतना नॉर्मल और इतना आसान था कि आज हमारे कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कल खुद कॉल किए थे, कुछ लोगों से बात किया, जिसमें से कुछ लोग आज नए जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को भी समझ में आया होगा जितने बेहतर तरीके से आपने आज प्लान को रखा है। तो बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ा आपने जानकारी दिया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो प्लान पे निखार आ रहा है, ये रोज की प्रैक्टिस का ही देन है। तो खुद का निखार तो आना ही आना है, और खुद की टीम का भी इसमें जो योगदान मिल रहा है, जो खुद की टीम की जो इसमें संख्या और जो एक कमिटमेंट या इंटरेस्ट बढ़ रही है इस मीटिंग को अटेंड करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ने का जो एक जज्बात पैदा हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे आके जो लोग टिक रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग सेशन में जो लोग अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं, वो लोग बहुत तेजी से सीखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी उन सभी साथियों से कि जब भी प्लान दिखाया जाए तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, चाहे आप जितनी बार भी प्लान देखे हो, जितनी बार भी सीखे हो, हर बार कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा अगर हर बार हर साथी की दिखाई हुई प्लान को आप लिखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि खुद को परफेक्ट करने के लिए प्लान को बार बार लिखना, देना, बताना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2 साल 3 साल से जुड़ चुके हैं, वो परचेजिंग तो करते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा रखे हैं, बट वो खुद से प्लान नहीं दिखाते हैं। जब तक आप खुद प्लानर नहीं बनेंगे, प्लान पे आपकी जब तक पकड़ नहीं होगी, आपकी टीम बड़ी नहीं हो सकती है। आज शर्मा सर ने जितने बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रेजेंट किया, आज शर्मा सर की बहुत ही अच्छी खासी टीम खड़ी है और मैक्सिमम लोग इनके टीम में प्लानर हैं। एक बिगिनर के लेवल पे भी जो व्यक्ति इनकी टीम में शुरुआत होता है, वो व्यक्ति भी पहले प्लान सीखता है, बाद में बिगिनर
होता है। तो ऐसी इनकी टीम में ये सारी योगदान मिल रही है। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे एक जज्बाती और जुनूनी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। सर के टीम में एक बिगिनर लेवल पे व्यक्ति है, रवि प्रकाश जी, वो जुड़े भी हैं। वो पहले प्लान देना सीखे, बाद में वो बिगिनर आए, क्योंकि उन्होंने सीखा तभी वो पिन पे आए। बिगिनर का पिन के लिए कहा जाता है कि बिगिनर के पिन को अचीव करने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपलाइन की वजह से बिगिनर का पिन आ जाता है। लेकिन मैंने देखा है उस बच्चे को खुद से अपने बिगिनर पिन के लिए खुद ही वो मेहनत बहुत किया। अपलाइन की जितनी सपोर्ट मिलनी थी मिली, लेकिन खुद का कमिटमेंट और खुद का वर्क से वो आया। तो ये जो एक कमिटमेंट है, ये जो एक काम करने का जज्बात है, ये एक जो जरिया है, ये बहुत बेहतरीन रहता है जब आप खुद प्लान देना सीख जाते हैं। अब इसी क्रम में मैं कुछ लोगों का व्यू लेना चाहूंगी। आज हमारे साथ हरिवलम सर भी जुड़े हुए हैं, रेडमी के नाम से। हरिवलम सर, एक बार मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अनम्यूट करके आप आज की मीटिंग का व्यू बताएंगे, आज का प्लान आपको कैसा लगा। आपके स्क्रीन पे मैसेज गया होगा, सर ओके करिएगा, आप अनम्यूट हो जाइएगा। जी सर। ओवर टू हरिवलम सर, बोला जाए सर। जय से मैडम। जय शिव सर, जय शिव। हेलो। हाँ सर, आवाज आपकी आ रही है। ये आवाज मिल रही है, मिले हरिवल सब आवाज मिल रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है जय आवाज। से। जय शिव। हेलो। बोलिए सर, आवाज बोलिए सर, आ रही है आवाज, बोलिए। आज यस एमके यस। सर की मीटिंग बड़ी शानदार रही और मैं 5-10 मिनट लेट से जुड़ा। बड़ी सीखने को कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। सर को मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरी चलिए तबीयत सर। खराब है, इसलिए तो बराबर मैं जुड़ नहीं पाता हूँ। जैसे नींद खुली तो मैं इस मीटिंग में जुड़ गया और बहुत कुछ सीखे आज सर से। और मैं प्रयास करूंगा कि रोज 5:30 बजे मीटिंग में जुड़ जाऊं। जी जी बिल्कुल। सभी साथियों को धन्यवाद जो इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगली कड़ी में मैं डॉक्टर उमेश जी को बुलाना चाहूंगी, जनता ठीक है बाजार से सर। हैं। जी डॉक्टर जी सर जय मैम आगे, हाँ, आगे बढ़ते। हाँ डॉक्टर उमेश जी, अनम्यूट का ऑप्शन क्या है सर आपके स्क्रीन पे। जी मैम जय सिंह। जय शिव सर। जी मैम जय सिंह। जय शिव सर, जय शिव। आज का प्लान आपको कैसा लगा सर, इसका व्यू दिया आवाज है। सुनाई दे रहा है? जी यस जी, यस, आ रही है आवाज। आज सर जो प्लान दिखाए, आज प्लान दिखाने का जो जुनून इनका रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा प्लान देख करके। हम तो अभी जगे हुए नहीं थे, मैम कॉल की तो जग गए क्योंकि रात को 2 बजे तक सीजर किए थे हम लोग। मगर प्लान जो आज देखे ना, इस सब दिन से बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत सुंदर तरीके से सर ने प्लान दिखाया और आज सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया प्लान दिखाए। प्लान तो हम लोग देखते हैं मगर इतना प्लान दिखाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, मगर सीखने से हमको लगता है कि हम लोग भी प्लान सर के तरह जरूर दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर के लिए दोबारा धन्यवाद, बहुत अच्छा दिखाए। अभी हमारे शायद अजीत सर जुड़े हुए हैं कि नहीं, उनको भी कॉल किए थे। जुड़े हुए हैं सर। मैम थोड़ा देख लीजिएगा जुड़े हुए हैं कि नहीं अभी। जुड़े हैं सर, जुड़े हैं। अजीत कुमार के नाम से एक ज्वाइनिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय सिंह। यस सर, यस यस। अगली कड़ी में शैलेश सर आएंगे और अपना व्यू देंगे। शैलेश पंडित जी। यस शैलेश पंडित सर। अनम्यूट का ऑप्शन क्या सर। मेरी आवाज जा रही है? यस यस, आ रही है यस, सर। आ रही है सर, आ रही है प्रॉपर सर। जय आरसीएम आप सभी को। और सर का जो प्लान था गजब का था। सीखने उसमें कुछ पॉइंट थे जो सीखना है और बहुत अच्छा लगा प्लान। इसके बाद मैं यही कहूँगा कि एक खाना का प्लान जो है
हम लोग जीवन भर सीखते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत कुछ सीखे, और हमको मिलता क्या है बदले में? 10, 20, 50, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ एक पन्ना का प्लान अगर याद कर लेते हैं या दे लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारा आने वाला 7 जनरेशन सिक्योर हो जाता है। एक पन्ना के प्लान में वो दम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सीखते ही नहीं है, कहते हैं कि हमको नहीं आता है, हम सीखेंगे। सीखते सीखते हमारा समय निकल जाता है। लेकिन मस्ट है कि प्लान को सीखा जाए और प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि आज वो माहौल बन चुका है, हर किसी से कहिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर आज हम चुप करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। जितने भी हमारे लिस्ट में नाम है उनसे टच करना, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जुड़ जाएंगे। कि माहौल बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग का, किसी के पास रखिए, कोई ना नुकुरम नहीं कहता है, सब लोग समझ गया है। इसलिए सर का जो प्लान है, दिल से मैं सर को थैंक्स बोलूंगा। जय आरसीएम, ओवर कल्पना मैडम। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। सर का तो आज बहुत मैं शानदार। 2 शब्द और बोलूंगा। जी जी। अगर प्लान देना कोई बहुत बड़ी बात, मैं ऐसा है कि प्लान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बारीकी है। इसको एक बार ध्यान देंगे, इसको पकड़ सकते हैं। प्लान देंगे। आप एक बात ध्यान रखें, अगर हमें प्लान प्रमोशन करता, सिर्फ प्लान प्रमोशन करना है, उसमें आप प्रोडक्ट के यूज ही नहीं कीजिए, कोई जिक्र नहीं कीजिए। अगर हम क्या करते हैं, हमसे मिस्टेक कहाँ होता है, मैं उस बात को बता रहा हूँ, इसलिए कुछ अपना पुराना एक्सपीरियंस है कि जब हम प्लान देने जाते हैं तो किसी प्रोडक्ट पर चर्चा करते हैं, प्रोडक्ट पर चर्चा बाद में करें, इसलिए पहले प्लान पूरा हो। अगर हमारा प्लान पूरा नहीं होगा तो प्रोडक्ट पर चर्चा करके कुछ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि प्लान हम पूरा उनको दिखाए नहीं। बहुत लोगों की लालसा होती है कि अब मैं प्रोडक्ट को देखूं, बहुत लोगों की लालसा होती है क्या इसमें इनकम आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा और क्यों आएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिखावा के लिए करते हैं कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक छुपा हुआ रूप रहता है तो पैसा भी चाहिए। तो हमें क्या करना है, प्लान को पूरा A to Z, अपना 4 पार्ट में प्लान है, उस 4 पार्ट के प्लान को प्रेजेंट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं बोलने का कि मेरा 4 पार्ट में प्लान है, बिल्कुल नहीं। वो तो प्लान देने में ही पता चल जाता है कि 4 पार्ट उसके कैसे हुए, ये प्लान में ही पता चलता है। अगर उसको हम बोलते हैं तो उसके मन में आता है अरे बाप रे बाप, 4 पार्ट में प्लान है, इसको ऐसे हमको दिखाना पड़ेगा, वो उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम उसको क्या करें, प्लान को दिखाएं, सिर्फ प्लान दिखाएं। अगला व्यक्ति जिसको जिम्मेवारी मिले वो प्रोडक्ट तो पूरी प्रोडक्ट प्लान का प्रमोशन करते हुए प्रोडक्ट बता दे। हाँ, इसमें क्या होगा, हम सफल होंगे सर। यस यस, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया प्लान कैसे दिखाना हो। एक दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ये अपना वीडियो अगर ऑन करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये दीपक कुमार जी। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, आपसे थोड़ी सी बात भी हो जाएगी और आज के प्लान पे थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा। दीपक कुमार जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेजा आपको। जी मैम, जय आरसीएम। अच्छा, आप ही दीपक जी हैं? जय आरसीएम जी, जय आरसीएम, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आज का प्लान सर? पूरा सुन पाए हैं या आधे पे से जुड़े हैं? नहीं, थोड़ा सा लेट से जुड़ पाए, ओके लेकिन ओके। प्लान जो भी था बहुत अच्छा लगा। जी जी। ये सर का बताने का जो तरीका था, प्लान था, बहुत अच्छा था। अब इसको कोशिश किया जाए सर रोज यहाँ प्रेजेंट रहने का। बहुत अच्छा सुबह का सेशन चल रहा है, आई थिंक आपको भी आज जी जी। अच्छा लगा होगा। हम अब आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन है नवनीत सर, जिनको आज हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस प्लान में और भी कुछ अगर बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं और हमारी कमियों को आप ही देख सकते हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं। तो और भी अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो इसके ऊपर थोड़ा सा सर आएंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। ओवर टू नवनीत सर, प्लीज सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सुबह सुबह एक सेशन में आप समस्त साथी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आप लोग जो भी जुड़ते हैं सुबह में, सफलता के लिए कष्ट होता है, सफलता लेना है तो कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी ये आपका है कि कुछ लोग समय से देते हैं कुर्बानी, कुछ लोग अन्य तरह से भी देते हैं कुर्बानियों को, कुछ लोग अपने जीवा को भी कंट्रोल करके कुर्बानी देते हैं सफलता के लिए। जैसे ले ले हम
सेलिब्रिटी को, जो एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर हैं, उन्हें आपके ये मिठाई खाने को कभी नहीं खाएंगे। भले मिठाई का प्रचार करेंगे, थम्स अप का प्रचार करेंगे, लेकिन कभी वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता चाहिए। इस सफलता में वो मिठाई जिसकी वजह से उनको पैसा मिला, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते हैं कि वो पैसा का बाधा बन सकता है उनके लिए, क्योंकि उनका फिजिक्स स्ट्रक्चर खराब कर देगा। आप पूंजीपतियों को देखिए साथियों, सफलता के लिए उनकी दिनचर्या को पढ़िए, उनके रूटीन को देखिए कि एक सफल व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति भी है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो अपना दिनचर्या बहुत सही रखते हैं। उनका मॉर्निंग में उठने का, उनको अपने रूटीन से रूटीन बनाकर दिनचर्या को पूरे काम करने का तरीका, सफलता का कई सूत्र है साथियों। तो सफलता का मुझे एक एक करके, एक दिन में किसी को कुछ नहीं आता है, अपने को प्रयास करना है। तो हम कैसे ये अपने को सफल होंगे, अपना गोल बनाएंगे, अपने ड्रीम रखेंगे। सफलता में वो काम कीजिए जिसमें आपको धन, कुछ लोग मानते हैं कि धन रहे तो सफल है, लेकिन नहीं। सफलता जो आपकी आत्म संतुष्टि, जो आपके ड्रीम को पूरा कर दे, वो आप सफलता मानिए। सफलता के लिए यही कहेंगे कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम 2 उदाहरण बताएंगे कि एक अर्थहीन सफलता होता है। एक व्यक्ति कुत्ता लेकर घूमता है रोड पे, कुत्ता जब भी गाड़ी आता है उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ पे कुत्ता क्या पकड़ लेगा गाड़ी को? तो नहीं, वो अर्थहीन है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। एक समय एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे एक बच्चे ने ईंटा मार दिया। ईंटा मारने का गाड़ी रोककर उसके मालिक ने उस बच्चे को मार दिया। बच्चे ने कहा कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था आप एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, मेरे पिताजी व्हीलचेयर से गिर गए हैं, उसे उठाने के लिए मैं सबको रोक रहा था, कोई रुक नहीं रहा था। उस व्यक्ति को दया आई, बोली कि ये हमसे गलती हुई, और उसने अपनी गाड़ी को कभी भी रिपेयर नहीं कराया और बच्चे के पिताजी को व्हीलचेयर पर बैठा दिए। तो उन्होंने एक उद्देश्य रखा, हमेशा एक उद्देश्य रख के काम कीजिए, सफलता मिलेगी। सफलता का कई चीज है। सफलता का मतलब ही हम कहते हैं कि सपनों को पूरा करना। आर्थिक आजादी भी एक सफलता का ही सूत्र है, लेकिन आर्थिक आजादी के साथ अपने ड्रीम को साथियों पूरा कीजिएगा। कुर्बानी अभी देने का अर्थ यह है कि शुरुआती दौर में मुझे सीखना है और सिखाना है। अभी इस चीज को, इस मुहिम को अगर अपने 100 साथियों का लक्ष्य बनाइए कि मुझे 6 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, मुझे 1 महीने में क्या करना है। जिस प्रकार मैंने पिछले दिन बताया था कि किताब को पढ़ना है, अगर 100 पेज की किताब है तो 1 महीने में 3 पेज पढ़ते, प्रतिदिन 3 पेज पढ़ते हैं तो 100 दिन 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो अभी जो आपने प्लान देखे सर का, वाकई बहुत ही, मैं इस तरह का ही प्लान को प्रमोट भी कर रहा हूँ कि छोटे छोटे प्लान, क्योंकि आप आज की डेट में जो नए व्यक्ति के पास जाएंगे बड़े प्लान के साथ नहीं, उन्हें टुकड़े टुकड़ों में छोटे छोटे प्लान, मतलब निचोड़। अभी मैं इस तरह का छोटे प्लान में, मैं ये दूसरे शख्स हुए, पिछले दिनों पूजा जायसवाल जी हम लोग की टीम में ही है, तो उन्होंने दिखाए थे बहुत एक पन्ने में छोटे से प्लान में। आज वही प्लान का हमने सर के पास भी देखे, छोटे से एक ही प्लान में, एक ही पेज पे सारा निचोड़ आ गया। तो छोटे प्लान में स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज में, ये आप लोग कभी किसी के पास जाए, एकदम छोटा, क्या है, क्यों है और कैसे करेंगे, बस इतना ही पे हल्का सा फोकस करेंगे। फिर आदमी की इच्छा को जाहिर करेंगे कि इच्छा वो क्या चाहते हैं। उसके बाद उनकी इच्छा को देखते हुए हम पूरा उसके बाद ब्रीफ करेंगे उन्हें, हर चीज को जैसा वो चाहते हैं, लेकिन पहले उनकी इच्छा के लिए मुझे उनको दिखाना पड़ेगा एक झलक। ये मतलब अभी ये क्या है कि जब भी हम नए साथी के पास जाएंगे, उन्हें हम एट ए ग्लांस, मतलब झलक दिखाएंगे, ग्लांस दिखाएंगे सिर्फ कि आपका सर ये चीज इसमें ऐसे होता है, ये चीज मिलेगा। उसके बाद उनके मतलब उनके चेहरा को रीड करेंगे, वो क्या क्या चाहते हैं। उसके बाद उनके ब्रीफ को उड़ जाएंगे, क्योंकि जब हम पूरे ब्रीफ ही कर देंगे ना, तो फिर उनके अंदर हम पूरे इस वस्तुस्थिति को पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले जो अभी शर्मा सर ने प्लान दिया, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आदमी कोई भी काम करता है पे आउट खोजता है। पे आउट को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखे, और पे आउट को भी फोकस किया जाए, और साथ में कि ये क्या देगा, ये कैसे इसमें जुड़े और क्या मिलेगा, ये 2-3 चीज पे। क्योंकि जब भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे बीच उमेश सर भी हैं, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं कोई पेशेंट, तो क्या ये सीधे दवा नहीं लिखते हैं, पहले उस व्यक्ति के बारे में, उनके हालचाल, उनको फोकस करते हैं। क्या वो जब बताते हैं अपनी, तो फिर डॉक्टर की तरफ से उन्हें पूछा जाता है क्या और भी कभी
ऐसा हुआ या कैसे हुआ, मतलब ये चीज उनसे भी पूछवाया जाता है, उनको रिकॉल किया जाता है क्या क्या आपको और परेशानियां आती हैं नहीं आती हैं, उसके बाद जाकर वो प्रिस्क्राइब करते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी प्रकार हमें भी जब जाएं तो उनकी वस्तुस्थिति, उनके हालचाल को पूछते हुए, प्लान को दिखाते हुए, फिर उनकी आवश्यकता को जानते हुए वो क्या चाहते हैं, घूमना चाहते हैं कि पैसा चाहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति चाहते हैं कि वो क्वालिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उस पे हम लोग फोकस करें। बिल्कुल बहुत सही रहा प्रोग्राम सर का। और इन बातों के साथ मैं कहूंगा सफलता कुर्बानी मांगती है। पुनः फिर मैं आपको याद दिलाता हूं और अपने साथियों को, आपकी सफलता में अब आप जब फोन कॉल करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो इसमें हो सकता है कुछ लोग अनबन करेंगे, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? ये काम ही है आप लोगों के लिए करना है, आपको इसमें इन्वॉल्व होना है। जैसे कि एक आईएएस अफसर थी, उनकी भी एक रिजाइन देने के बाद उन्होंने एक इच्छा जाहिर की सफलता के लिए कि मैं गरीब बच्चों को सेवा करूंगा, गरीब बच्चों के लिए काम करूंगी। तो वो आईएएस अफसर इस काम को की और वो भी एक टीम वर्क है, जो एक ऑर्फन बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, ऑर्फन स्कूल को कलेक्ट करना, उनको दवा देना, मतलब जो भी एक बीमार बच्चों को ओल्ड एज होम में जाकर सेवा करना, ये भी एक आपका सफलता के लिए श्रेणी में आता है। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं, हमें ये गोल चाहिए, लक्ष्य चाहिए। सफलता के लिए लक्ष्य दम निर्धारित है, तो मुझे सफलता के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। हम अपने कितने साथियों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए इसमें काम करेंगे। अभी आप 10 व्यक्ति जो मैंने ड्रीम 11 का जो नाम दिया, उसमें कई रूप हमने लिख के रखे हैं कि जैसे कि हमने उद्देश्य में एक ये भी बनाएंगे कि मैं अपने 10 साथियों को बिगिनर कब बनाना है, 10 साथियों को कब हम ओपनर बनाना है, कब अपने 10 साथियों को 10,000 की इनकम पे लाना है। इस तरह का हम टारगेट बनाए अपने और इस तरह काम करें। 5 साथी, 10 साथियों, मतलब मुझे 2 महीने में उनको लाना है, उनके लिए उनके से प्रोस्पेक्ट मांगेंगे, उस पर काम करेंगे। इस तरह काम करते हुए अगले को सफल करेंगे। सफलता तब आपकी मिलेगी। तो ज्यादा साथियों समय न लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू अल्पना बेन। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा सर। आपका हमेशा जो आशीर्वाद मिलता है वो एक एनर्जी और एक एजुकेशन से भर देता है लोगों को, बहुत ही बढ़िया लगा। और बाकी दोस्तों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज कुछ लोगों की संख्या ज्यादा रही, क्योंकि कल मैंने खुद से कुछ लिस्ट पे काम किया था, कुछ लोगों को कॉल किया, तो इस तरह से संख्या आज 24 तक बढ़ी। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने टीम की लिस्ट निकाल के अगर 2-4 लोगों से रोज बात करेंगे तो कुछ लोग आपके भी टीम से बढ़ेंगे और उन्हें भी ये फायदा मिल सकता है, वो भी ये काम को सीख सकते हैं। कल जैसे शशिकांत जी ने भी हमें बताया कि दीदी मैं 3-4 लोगों से बात किया, 2 लोग फाइनली तैयार हुए, आई थिंक वो जुड़े होंगे क्योंकि कुछ नए चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना काम करने वाले लोगों को, ये आपका भी रिजल्ट मिलेगा जब आप उन लिस्टों पे बात करेंगे, क्योंकि आप जो उनको फील्ड में नहीं समझा सकते या जो उनको ज्वाइन कराने के बाद आप उनको वो सिस्टम में नहीं ढाल पाए जो सिस्टम में ज्वाइनिंग के बाद उनको ढलना था, तो ये मीटिंग उनको इस सिस्टम में ढाल देगा। ये जो प्रोसेसिंग यहाँ पे वो रोज सुबह में देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, कुछ लोगों को यहाँ काम करते हुए, प्लान देते हुए, अपना प्रेजेंटेशन देते हुए या फिर अपना रिव्यू देते हुए सुनेंगे, तो उनके मन में भी एक ललक आएगी कि हम भी इस मुकाम तक पहुंचे और हमें भी लोग इन्वाइट करें, बुलाए और अपने रिव्यू के लिए बात करें, या हम भी बोर्ड पे खड़े होकर प्लान दिखाएं। तो लोगों को यहाँ पहले खुद को प्रेजेंट करने की एक अंदर से इच्छा जागती है और उसके बाद लोग धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ आके उनको एक सिस्टम मिल जाता है। उनको सिस्टम से जोड़ना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम ही है जो अपने आप को आगे बढ़ाता है। कहा ही जाता है कि हम अपने जिन लोगों को ज्वाइन कराते हैं उनको खुद से ना जोड़े, खुद से जोड़ने पे अपलाइन को पता ही नहीं चलेगा और उस व्यक्ति को सिस्टम का पता नहीं चलेगा। तो अपलाइन से कनेक्ट कराइए और अपलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम से उसको कनेक्ट करा देगा। तो ये बहुत जरूरी है एक नए व्यक्तियों को यहाँ पे लाना। हम कल जिन लोगों से बात किए, कुछ नए लोग मुझे मिले, काफी एनर्जेटिक मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को ज्वाइन करा रखा है। जैसे हरिबलम सर की तरफ से भी कुछ लोग ज्वाइन थे, तो उन लोगों से भी बात हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग आते हैं आपके साथ जुड़ते हैं, बड़े सपने लेके आते हैं, लेकिन हम और आप में से कहीं ना कहीं कमी हो जाती है कि हम उन्हें अपलाइन के टच में नहीं लेके जाते या फिर उनको ऐसे सिस्टम से नहीं जोड़ते। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से कि जब भी किसी को जोड़े उन्हें अपलाइन से बात कराएं, उनकी प्रमोशन करके अपलाइन की प्रमोशन उनसे करें, उनकी प्रमोशन अपलाइन से करके बात कराएं और ये सेशन में जरूर उनको जोड़े। इस सेशन से एक आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और इस सेशन के जो भी लिंक जा रहे हैं आप उनको शेयर करिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमारा टाइम आपको गया है तो हम मीटिंग की समापन की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार सभी लोग जय आरसीएम बोलते हुए। जी सर। एक मिनट जी जी। एक मिनट में, एक मिनट।
जी सर, देखिए ये जो प्लान का आज जो प्रमोशन हुआ, इस तरह से अगर पहले बेसिक प्लान अगर सब लोग को पकड़ ले तो फिर हम इक्विवेलेंस और टाइम फैक्टर जो हमारा होता है कि हम किसी को इसकी तुलना करके बता सकते हैं। और बिल्कुल। अगर हम सब एक साथ लेके चलेंगे ना तो क्या होगा, कहते हैं ना खिचड़ी हो जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। चलिए जी। मैम, ओके, यस। थैंक यू सर। सभी लोग JRCM बोलते हुए मीटिंग के समापन की ओर बढ़ेंगे। JRCM